साथियों, एक बहुत बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर विभाग के बड़े अधिकारियों के और यहाँ पर कर्मचारी संगठन जो कि संविदा आउटसोर्स कर्मचारी संगठन है, उनके अधिकारियों के बीच में जो है एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें 14 मुद्दों पर सहमति बनी है। काफी मुद्दों पर आश्वासन दिया गया और काफी मुद्दों पर तो जो है तुरंत सहमति बना दी गई है। यहाँ पर आपको बता दें, संविदा कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति की बात हो या आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं की बात हो, सब पर जो है खुलकर बात हुई है। इसके बाद विभाग ने एक बड़ा लेटर जारी किया है। उस लेटर में पूरे 14 मुद्दे जिन जिन पर सहमति बनी है सबका उल्लेख किया गया है। वो लेटर जो है हमारे पास आ गया है। चलिए आपको पूरा लेटर दिखाते हैं, बताते हैं कि संविदा कर्मचारियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी और आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या क्या सुविधा मिलने जा रही है। ये बहुत बड़ी बैठक थी, बहुत बड़ी सहमतियां इसमें बनी हुई हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी बैठक हुई है मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग और आउटसोर्स संविदा कर्मचारी संगठन के बीच में बड़ी बैठक हुई, जिसमें 14 बिंदुओं पर सहमति बनी है। इसके बाद विभाग ने खुद लेटर जारी किया है। और साथियों, ये बड़ा आदेश आया है मध्य प्रदेश से, जहां पर संविदा अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कल शाम 11 जून को जो है एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस आदेश के आने के बाद तमाम संविदा अस्थायी कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। चलिए आपको पूरा आदेश दिखाते हैं। वीडियो करते हैं शुरू। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, यहाँ जो स्क्रीन पे आप ये लेटर देख पा रहे हैं, इसको आप बिल्कुल नॉर्मली मत लीजिएगा। बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। इसमें क्या है, कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ आउटसोर्स संविदा ठेका कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई है। 14 मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं। किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है और क्या वो 14 मुद्दे हैं, ये वो पूरा सब कुछ जो है इस लेटर में दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये लेटर कार्यालय प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर से जारी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं। और ये लेटर अभी 10 जून 2026 को जारी हुआ है। मतलब ये बिल्कुल ताज़ा अपडेट है, ताज़ा लेटर है। यहाँ 10 जून 2026 को ये बड़ा लेटर जारी हुआ है। बिल्कुल तुरंत का लेटर आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको पूरी जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मध्य प्रदेश संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक ग्वालियर के पदाधिकारियों की कंपनी प्रबंधन के साथ दिनांक 28 अप्रैल 2026 को संपन्न हुई बैठक कार्यवाही का विवरण। ये बैठक कब हुई थी? 28 अप्रैल को हुई थी। 28 अप्रैल 2026 को बैठक तो हो गई। उसके बाद जो पूरी बैठक का जो कार्यवाही हुई, उसका जो नतीजा निकला वो 10 जून 2026 को यहाँ पर लेटर के जरिए जो है जारी किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं। बैठक में कंपनी प्रबंधन एवं मध्य प्रदेश संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक ग्वालियर की ओर से निम्नलिखित अधिकारीगण एवं पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये कंपनी के बड़े अधिकारी जो बैठक में शामिल थे। श्री प्रकाश सिंह चौहान मुख्य महाप्रबंधक हैं ये, और श्रीमती सपना दामेसा उप महाप्रबंधक, श्री राजेश गौतम प्रबंधक, श्री विजय तिवारी सहायक प्रबंधक। ये 4 बड़े अधिकारी, ये सबसे उच्च लेवल के अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी। तो ये 4 बड़े अधिकारियों के साथ कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई। अब कर्मचारी संगठन की तरफ से कौन कौन था, यहाँ देख लीजिए। श्री विद्याकांत मिश्रा प्रदेश महामंत्री, श्री NK यादव प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री राजकुमार कौशक प्रदेश कोषाध्यक्ष, श्री प्रतीक द्विवेदी प्रदेश संगठन मंत्री, श्री रामकृष्ण द्विवेदी प्रदेश संगठन मंत्री, श्री शुभकरण सिंह शेखावत प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री संजय प्रजापति जिला अध्यक्ष उज्जैन। तो ये कर्मचारी संगठनों की तरफ से ये यहाँ पर ये जो अधिकारीगण है संगठन के, ये बैठक में शामिल हुए और कंपनी की तरफ से ये बड़े अधिकारी जो है ये शामिल हुए। अब इन दोनों में बैठक हुई 28 अप्रैल 2026 को, जिसका लेटर जो है यहाँ पर कार्यालय प्रबंध निदेशक की तरफ से 10 जून को जारी किया गया कि क्या क्या उसका नतीजा निकला। अब चलिए बताते हैं आपको पूरा। तो आगे देखिए, यहाँ पर उक्त बैठक में मध्य प्रदेश संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत एजेंडा क्रमांक 109 दिनांक 21/2/2025 में निहित बिंदुओं पर की गई चर्चा का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है। पहला, ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उप केंद्रों पर कार्यरत आउटसोर्स ऑपरेटरों को नियमित रूप से कंपनी नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश या साप्ताहिक अवकाश की प्रतिपूर्ति हेतु ओवर टाइम के भुगतान हेतु
विचारोपरांत आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने एवं इस मुद्दे को कंपनी स्तर पर आयोजित मासिक बैठक में भी शामिल किए जाने बाबत आश्वस्त किया गया है। मतलब यहाँ पर अधिकारियों ने माना है कि जो उपकेंद्रों में आउटसोर्स कर्मचारी की ड्यूटी लगती है तो उसमें जो ओवर टाइम कराया जाता है या अवकाश नहीं दिया जाता तो उसका दोगुना वेतन मिलना चाहिए या अवकाश देना चाहिए, इस पर सहमति बनी है। वहीं दूसरा पॉइंट देखिए साथियों की कंपनी क्षेत्रांतर्गत संचालित 33 और 11 केवी उपकेंद्रों के जर्जर कंट्रोल रूम बाउंड्री वॉल का नवीन निर्माण कराए जाने के संबंध में युक्त कार्रवाई करने की सहमति व्यक्त की गई है। तीसरा पॉइंट है कंपनी क्षेत्रांतर्गत विभिन्न 33-11 केवी उपकेंद्रों पर लगे एबी स्विच आइसोलेटर क्षतिग्रस्त हुए वीसीबी के संधारण कार्य करने हेतु कंपनी अंतर्गत समस्त वृत्तों यानी चपरासी समस्त वृत्तों एवं सिविल को यथोचित निर्देशित दिए हेतु आश्वस्त किया गया है। यानी जो भी इनके कहना चाहिए जो भी इनके दस्ताने वगैरह होते हैं तो वो सब इनको दिया जाए, इस पर भी सहमति बनी है। अब यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट क्या कुछ है, तो चौथा पॉइंट भी देख लीजिए। एक पॉइंट बहुत मायने रखता है। कंपनी में कार्यरत संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के अनुरूप राष्ट्रीय त्योहार पर कार्य करने के एवज में अतिरिक्त वेतन का भुगतान किए जाने की मांग पर विचार किया जाएगा। यानी इस पर कंपनी के अधिकारियों ने एजेंसियों के अधिकारियों ने सहमति जताई है कि जो आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं उन पर जिस प्रकार से एक सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय त्योहार पर कार्य करने के एवज में अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, उसी प्रकार से इन आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों को भी वेतन दिया जाए। वहीं पांचवा पॉइंट देखिए कंपनी कैडर के लाइन कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु के स्थान पर 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किए जाने बाबत संक्षेपिका तैयार की गई है, जिस पर कंपनी के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदन उपरांत आदेश जारी किए जाने की जानकारी से संघ को अवगत कराया गया है। मतलब कि अब जो है कंपनी कैडर के लाइन कर्मचारी हैं वो 55 वर्ष की आयु के स्थान पर 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे। इसकी जानकारी जो है कंपनी के अधिकारियों के द्वारा संगठन को दी गई है। तो ये बहुत बड़ी जो है एक कामयाबी है। यहाँ पर छठवां पॉइंट देख लीजिए कंपनी क्षेत्रांतर्गत संविदा कर्मचारी हेतु वर्तमान में प्रचलित संविदा नीति 2023 के अनुसार कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता एवं संविदा आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है तथा तकनीकी बाह्य स्रोत यानी आउटसोर्स कर्मचारी तकनीकी आउटसोर्स श्रमिकों को संबंधित सेवा प्रदाता के माध्यम से 5 लाख का दुर्घटना बीमा किए जाने का प्रावधान है। यानी आउटसोर्स कर्मचारियों को 5 लाख का बीमा मिलेगा। साथ ही 20 लाख का दुर्घटना बीमा कंपनी स्तर पर कराने हेतु प्रस्ताव कंपनी के संचालक मंडल की बैठक में रखे जाने की जानकारी से संघ को भी अवगत कराया गया है। तो आपको बता दें अब आउटसोर्स कर्मचारियों को 20 लाख का दुर्घटना बीमा कंपनी के स्तर पर कराने हेतु प्रस्ताव जो है कंपनी को भेजा जाएगा, ये अधिकारियों का कहना है। लेकिन वर्तमान में जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको 5 लाख का दुर्घटना बीमा वर्तमान में जो है किए जाने का प्रावधान है। यानी 5 लाख का बीमा मिलेगा आउटसोर्स कर्मियों को। तो और वहीं संविदा कर्मचारियों की बात करें तो अगर दुर्घटना होने पर जो है आर्थिक सहायता एवं संविदा आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान जो है किया गया है। अब 7वां पॉइंट क्या है वो देख लीजिए। कंपनी क्षेत्रांतर्गत जौन ग्रामीण वितरण केंद्रों पर 3311 केवी सब स्टेशनों में बुनियादी सुविधाएं यथा पेयजल, सुलभ शौचालय, बाथरूम की उपलब्धता की वस्तु स्थिति की जानकारी मैदानी कार्यालयों से प्राप्त कर आवश्यकता अनुसार सिविल संकाय स्तर से कार्रवाई किए जाने हेतु संघ को अवगत कराया गया है। 8वां कंपनी द्वारा अलग अलग समय में कंपनी कैडर के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पद पर भर्ती किए गए कर्मचारियों के वेतनमान से संबंधित विसंगति का मामला पूर्ण रूपेण नीतिगत होने से डिस्कॉम कमेटी के संज्ञान में लाए जाने बाबत संघ को अवगत कराया गया। आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती हेतु वृत्त स्तर से टेंडर प्रक्रिया हटाई जाकर कंपनी स्तर पर सोसाइटी बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों को नियोजित किए जाने की मांग का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने बाबत संघ को आश्वस्त किया गया है। इस बात को समझिए, आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती हेतु वृत्त स्तर से टेंडर प्रक्रिया हटाई जाकर कंपनी स्तर पर एक सोसाइटी बनाकर आउटसोर्स कर्मचारियों को नियोजित किए जाने की मांग का भी परीक्षण करके आवश्यक कार्रवाई करने का संघ को जो है आश्वासन अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। 10वां है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण तृतीय या चतुर्थ श्रेणी तकनीकी संविदा कर्मियों को कनिष्ठ अभियंता के पद पर चालू प्रभार देने का मामला पूर्ण रूप में नीतिगत है एवं समीक्षा हेतु डिस्कॉम कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। ये भी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है।
कंपनी द्वारा जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को तार मिस्त्री प्रमाण पत्र जारी हुआ है उन्हें कार्य की आवश्यकता अनुसार कुशल श्रमिकों की श्रेणी में भी रखा जाता है। फिर 11वां है मंडल कंपनी कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु होने पर कंपनी में प्रचलित अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाती है। फिर यहाँ देख लीजिए 12वां क्या पॉइंट है। 12वां है कंपनी में कार्यरत नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नियमांतर्गत दी जाती है। 13वां है कंपनी अंतर्गत जौन वितरण केंद्रों व उपकेंद्रों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए नवीन आवास भवन का निर्माण कराए जाने पर विचार किया जाएगा। 14वां है कंपनी में कार्यरत नियमित परीक्षण सहायक उपकेंद्र ऑपरेटरों को पदनाम से मोबाइल 4G COG सिम उपलब्ध कराने बाबत परीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। तो ये 14 पॉइंट थे दोस्तों जो मैंने आपको बताया। ये 14 पॉइंट में जो है यहाँ पर कंपनी के बड़े अधिकारियों और संगठन के कर्मचारियों संगठन के अधिकारियों के बीच जो है यहाँ पर इन बिंदुओं पर बात हुई, काफ़ी बिंदुओं पर सहमति बनी, काफ़ी बिंदुओं में आश्वासन दिया गया है। साथियों ये पूरा आदेश लेटर जो है आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। तो साथियों मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।